नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं कुंडलावती यक्षिणी साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इस साधना की विशेषता बता देता हूँ। इस साधना में ये यक्षिणी की जो विशेषता होती है वो इस प्रकार से होती है कि ये आपको भूत, वर्तमान, भविष्य की पूरी जानकारी देती है तथा किसी भी साधना या किसी भी कार्य में पूर्ण मार्गदर्शन देती है। आपको व्यापार हो, चाहे नौकरी हो या किसी तरह का भी कार्य हो, आपका किसी भी तरह का कार्य, उसमें पूर्ण सही मार्गदर्शन देती है। और जिस प्रकार का वो मार्गदर्शन देती है उस प्रकार से अगर हम चलते हैं या मतलब साधक चलता है तो उसको बिल्कुल बेनिफिट, फायदा होता ही होता है, गारंटेड है वो। इसके अलावा जीवन की हर एक प्रकार की समस्या, जैसे मतलब कोई शत्रु आप पे वार करने वाला है या कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने वाला है तो उससे वो सुरक्षा प्रदान तो करती है, साथ में हमको उस गुप्त शत्रु का, जिसे हम जानते तक नहीं है, ऐसे शत्रु का हमको पूर्ण जानकारी वो प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हर प्रकार के समस्याओं का वो निदान करती है, हमें हर प्रकार की समस्याओं में मार्गदर्शन देती है। तो मुख्य इन्हीं कारणों से जो है इस यक्षिणी की साधना की जाती है। तो इस यक्षिणी की साधना, अब साधना विधान बता देता हूँ इस यक्षिणी का। देखिए, इस साधना को किसी भी पूनम की रात से शुरू किया जा सकता है, पूर्णिमा की रात से शुरू किया जा सकता है, या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी रात से शुरू किया जा सकता है। कोई दिन का निश्चय नहीं है, शुक्ल पक्ष के किसी भी रात से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। और ये मुश्किल से 17-18 दिनों की साधना होती है, 18 दिनों की साधना होती है ये। और 18 दिनों में जो है अधिकांश ये साधना सफल हो जाती है। तो इसका विधान इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको जो है एक भोजपत्र लेना है, कहीं से भी। भोजपत्र खैर मार्केट में, पूजा सामग्री इत्यादि दुकानों में आपको कहीं भी मिल जाएगा, मंदिर इत्यादि जगह में। तो वहाँ से आप एक भोजपत्र छोटा सा ले आइए। वहाँ पे आप कुमकुम और सरसों का तेल को मिलाकर आपको एक यंत्र बनाना है। वो यंत्र मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उस यंत्र को आप देखकर बना लीजिए। हूबहू वैसा ही बनाना है आपको, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। तो इस यंत्र को बना के जो है आपको अपने आसन में स्थापित करना है। पश्चिम की दिशा रहेगी इसमें, और लाल रंग का आसन रहेगा। किसी भी लकड़ी के चौकी में या लकड़ी के पीढ़े में आप लाल रंग का आसन या कपड़ा बिछा लीजिए। वहाँ पे आप इस यंत्र को, मतलब जो आपने भोजपत्र में बनाया है वो एक यंत्र है, उसको आप स्थापित करिए। स्थापना करने के बाद उसमें थोड़ी सी लाल चावल, मतलब लाल चावल का मतलब ये है कि थोड़ी सी चावल आप ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला लीजिए, तो वो लाल रंग की चावल हो जाएगी। तब थोड़ी सी लाल चावल और एक कच्चा सुपारी उसके ऊपर में स्थापित कर देना है। तो अब स्थापना के पश्चात जो है उनकी स्थापना हो जाएगी। उतना ही करने से अब स्थापना के पश्चात जो है उसको जो है घी का दीपक लगाना है, मिट्टी का। 5 दीपक आप उसके नाम से जला लें, अपनी तरफ मुख करके। सुगंधित धूप अगरबत्ती जला लें और खुशबूदार मोगरे या चमेली के इत्र का छिड़काव पूरे आसन में, पूरे कमरे में कर लें। एकांत कमरे में करना है साधना को, रात्रि 11 बजे के बाद। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। इसमें जो माला रहेगा वो रुद्राक्ष का माला रहेगा। रोजाना आपको 11 माला का पाठ करना है इस उक्त मंत्र का, जो मैं आपको देने वाला हूँ अभी।
तो इस प्रकार से 11 माला का पाठ आपको जो है 18 दिनों तक करना है। खैर उससे पहले ही आपको कुछ दिनों में इसका आभास और बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यक्षिणी जो है आपके आसपास है, ये शक्ति आपके आसपास है। ये बात का आपको पता बहुत अच्छी भली भांति पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं बोलना है, बस अपने साधना पे पूर्ण ध्यान लगाना है। और जिस दिन प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाए, हो सकता है 18 दिन मैं कह रहा हूँ उससे पहले भी आ जाए, हो सकता है 10 दिन में भी आ जाए, 11 दिन में भी आ जाए, हो सकता है 18 दिन से 2 दिन बाद भी आए, यानी 21 दिन में भी आए, वो ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा किसी भी साधना में देखिए धैर्य बना के रखिए, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण धैर्य, पूर्ण विश्वास। वो जब तक आपके पास नहीं है तब तक कोई भी साधना, यक्षिणी हो या कोई भी साधना, आप सफलता उसमें नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आप बना के रखिए, तब अवश्य ही साधना में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये यक्षिणी किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका विधान भी बता चुका हूँ। तो इतना ही विधान है इस साधना का। और साधना सफल होने के बाद यक्षिणी जब पूर्ण रूप से आपके सामने आ जाए तो उससे जो है वचन ले लेना है आपको। किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और इसमें जो है साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना ले, उसका भी विधान मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इतना ही विधान है। और जो विशेष मंत्र है, जिस मंत्र से इस शक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष किया जाता है, वो मंत्र अब मैं आपको बता देता हूं। ओम दुम महाशक्ति द्वेश्वरी यस्य क्लीं कुंडावती यक्षिणाम प्रत्यक्ष दर्शनम होम दुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। ओम दुम महाशक्ति धुवेश्वरी यस्य क्लीं कुंडलावती यक्षिणाम प्रत्यक्ष दर्शनम दुम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।